Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we will discuss about differential and integral form of Maxwell's equations. So, in today's lecture, we will discuss about differential and integral form of Maxwell's equations. So, differential form of Maxwell's equations and the integral form of Maxwell's equations and their physical significance. These two topics will cover in our present lecture. So मैक्सवेल इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है और उनके क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं, ये हम आज के हमारे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. So here we are showing the differential form of Maxwell's equation and here integral form. First Maxwell equation is del dot D equal to rho and its integral form is surface integration D dot ds is equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv. So इसका डिफरेंशियल फॉर्म और इसका इंटीग्रल फॉर्म है. अगर हम मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन लें देन इट इज डेल डॉट बी इक्वल टू 0 एंड अगर आप इसका इंटीग्रल फॉर्म लोगे सो सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 से मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म और इसका इंटीग्रल फॉर्म. एंड थर्ड वन इज del cross E equal to minus delta B by delta T. Here E is the electric field and B is magnetic field. So del cross E equal to minus delta B by delta T or curl E equal to minus delta B by delta T. And अगर हम इसका इंटीग्रल फॉर्म लें so इंटीग्रल फॉर्म क्या है, लाइन इंटीग्रेशन E dot dl is equal to minus सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा बी बाई डेल्टा टी डॉट डी एस. से इसका इंटीग्रल फॉर्म आ गया है. एंड फोर्थ इक्वेशन इज डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी. से हमारी फोर्थ इक्वेशन एंड इसका इंटीग्रल फॉर्म लाइन इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी डॉट डी एस. नाउ ये हमारे फोर जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है उनका डिफरेंशियल फॉर्म और इन्हीं का इंटीग्रल फॉर्म हमने यहां पर दिखा दिया है. अब एक एक करके हमको इन सारी इक्वेशन को डिस्कस करना है. सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो मैक्सवेल्स इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म. नाउ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन. सो अगर हम मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन लें so Maxwell's first equation is actually Gauss's law in electrostatics. So electrostatics के अंदर जो Gauss's law है वही बेसिकली हमारा Maxwell's first equation है and it is del dot D equal to rho or divergence D equal to rho. Here D is electric displacement vector and rho is volume charge density. So del dot D equal to rho, यहाँ पर ये जो D है this is actually electric displacement vector and rho is volume charge density. Let a surface S enclosing the total charge q dash equal to q plus qp. अब हमारे पास में कोई सरफेस S है, उसका जो टोटल चार्ज है उसको हमने q dash कहा है and q dash is basically q plus qp. सो ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा. हियर Q इज फ्री चार्ज. सो जो सरफेस का फ्री चार्ज है वो हमारा Q एंड QP इज पोलराइज्ड चार्ज. सो पोलराइज्ड चार्ज को हमने QP बोला है और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे सो टोटल चार्ज हमको मिल जाएगा Q डैश इक्वल टू Q प्लस QP. सो टोटल चार्ज डेंसिटी. अब आपको टोटल चार्ज पता है सो टोटल चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो.
रो डैश इक्वल टू रो प्लस रो पी। जैसे हमारा Q फ्री चार्ज था, इट मीन्स ये रो क्या आ जाएगा, रो इज बेसिकली फ्री चार्ज डेंसिटी एंड रो पी विल बी पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। सो P जो हमारा है वो पोलराइजेशन को शो कर रहा है। सो रो डैश इक्वल टू रो प्लस रो पी। नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ, क्योंकि मैंने कहा है कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है वो बेसिकली गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एंड फ्रॉम गॉसेस लॉ सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर चार्ज को चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो वो क्या होता है, q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। सो चार्ज को हम इस तरह से चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और यहां पर क्योंकि हमारे पास में q डैश है तो यहां पर भी रो डैश आएगा, एंड रो डैश क्या है, रो डैश इक्वल टू रो प्लस रो पी। तो आप ये वैल्यू यहां पर रख दोगे। सो q डैश इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डैश dv, एंड रो डैश इक्वल टू रो प्लस रो पी। तो वैल्यू रख दो इसकी। So surface integration E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो प्लस रो पी dv। सो हमको ये क्वेश्चन मिल जाएगी। नाउ रो पी इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस पी। सो रो पी हमारा ये है। अब अगर हम इस रो पी की जगह ये जो हमारा रो पी है माइनस डाइवर्जेंस पी पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो माइनस डाइवर्जेंस P dv। एंड ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को आप यहां पर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और राइट हैंड साइड में बचेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो माइनस डाइवर्जेंस P dv। So epsilon naught surface integration E dot ds is equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो माइनस डाइवर्जेंस P dv, ये भी हमने निकाला है। अब क्या करते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इस एप्सिलॉन नॉट को आप अंदर ले लो, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसको अंदर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो माइनस डाइवर्जेंस P dv। नाउ फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम, अब डाइवर्जेंस थ्योरम से आप सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और वॉल्यूम को सरफेस में चेंज कर सकते हो। अब यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये यहां पर हमारे पास में सरफेस इंटीग्रेशन और इधर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो एक साइड में सरफेस और एक साइड में वॉल्यूम, तो इनको कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। तो या तो मैं सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करूं या फिर वॉल्यूम को सरफेस में। सो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस A dv। इट मींस जो भी यहां पर वेक्टर क्वांटिटी होगी उसका आप डाइवर्जेंस ले लोगे और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लोगे, तो ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये हमारा वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। नाउ यहां पर हमारे पास में ये है, और चाहो तो एप्सिलॉन नॉट भी साथ में ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट E है, तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट E का डाइवर्जेंस लोगे और इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट E dv और डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट E dv इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो माइनस डेल डॉट P dv। सो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डाइवर्जेंस P है इस डाइवर्जेंस P को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं,
तो जैसे आप डाइवर्जेंस पी को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। तो हमने क्या किया है, ये जो हमारा माइनस डाइवर्जेंस पी था इसको हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी हमारा डी है, सो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पीवी। सो ये हमारा ये है, तो आप इसको यहां पर रख दो तो ये बन जाएगा हमारा डी। सो यहां पर अगर डी रखते हो सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस डी डीवी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। अब दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इनको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही कैंसिल करोगे डेल डॉट डी इक्वल टू रो और डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, और यही हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म था। सो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो एंड इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। नाउ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। अब मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें सो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो और डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। तो हमको ये प्रूव करना है सिंस देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एंड द मैग्नेटिक करंट ड्यू टू देम। सो अगर हमारा आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल है तो उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, एंड इसी टाइप से मैग्नेटिक करंट का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये जो मैग्नेटिक करंट है दिस इज एक्चुअली ड्यू टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। सो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल जो हमारा है इसके कारण जो हमारी करंट है जिसको हमने मैग्नेटिक करंट कहा है, तो ये भी हमारी यूजलेस होगी, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। So, the number of magnetic lines of force entering into any arbitrary closed surface is equal to the total magnetic lines of force leaving it. तो जितनी magnetic lines of force arbitrary closed surface में enter कर रही है उतनी ही वापस आपकी बाहर निकलेगी। Thus, the magnetic flux induction across any closed surface is always zero. So, magnetic flux induction का जो क्लोज सरफेस के अक्रॉस वैल्यू होगी वो टोटल हमारी जीरो होगी, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही है उतनी ही वापस बाहर निकल रही है। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस विल बी जीरो। नाउ ये हो गया फाई बी इक्वल टू जीरो। फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी जीरो है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। सो ये हमारा जीरो हो जाएगा। सो फाई बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस, इट मीन सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस इक्वल टू जीरो। नाउ डाइवर्जेंस थ्योरम अभी आपको बताई थी, डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डीएस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ए डीवी था। सो यहां पर हमारे पास में ये क्या है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस, और अगर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन लें या अगर हम इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस बी डीवी इक्वल टू जीरो। नाउ अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन हटा दो, तो जैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन हटाओगे ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस बी डीवी इक्वल टू जीरो था। सिंस द सरफेस बाउंडिंग द वॉल्यूम इज आर्बिट्ररी सो द इंटीग्रेंड मस्ट वेनिश। अब ये जो हमारा सरफेस है
ये हमारा आर्बिट्ररी सरफेस है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेंड होगा वो हमारा 0 होगा। इट मींस डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0। सो डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्चुअली मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। ये हमारी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म था। सो डेल डॉट b इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0 and it is the differential form of Maxwell's second equation. So Maxwell's second equation का differential form हमारा ये है। Now Maxwell's third equation. थर्ड इक्वेशन क्या है? स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों इक्वेशन आपको बता दी थी। सो थर्ड इक्वेशन हमारी थी डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और चाहे तो हम इसको डेल क्रॉस ई है हमारा, तो डेल क्रॉस ई को आप चाहो तो कर्ल ई लिख सकते हो। सो कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। दिस इज आवर मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। सो डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और कर्ल इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। नाउ फ्रॉम Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो Faraday लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? E इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ phi b। phi b इज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर आप टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिलती है, एंड अगर हम इसमें लेंस लॉ इंक्लूड करें तो साथ में नेगेटिव साइन भी मिलेगा। सो फ्रॉम Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Faraday एंड लेंस लॉ को इंक्लूड कर दिया हमने। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा? E इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ phi b मीन्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड phi b अभी हमने बताया था सरफेस इंटीग्रेशन b डॉट ds है। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो phi b है, इस phi b को आप सरफेस इंटीग्रेशन b डॉट ds रख दो। सो E इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन b डॉट ds एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हमने स्मॉल e कहा है। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? E इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl। हियर E इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ E की वैल्यू आ जाएगी लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl। सो लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl is equal to minus delta by delta t of surface integration b dot ds। now एक साइड में हमारे पास में लाइन इंटीग्रेशन है और दूसरी साइड में सरफेस इंटीग्रेशन है। तो अब हमको लाइन को सरफेस में, ये सरफेस को लाइन में चेंज करना है, और उसके लिए हम स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं। सो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन a डॉट dl is equal to सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए डॉट ds। सो ए डॉट dl की वैल्यू हमारी ये होगी, और यहां पर हमारे पास में E डॉट dl है। सो इस ए की जगह अगर मैं E रख दूं तो मेरा लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl मिल जाएगा। सो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम हमको ये इक्वेशन मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब क्या करोगे, ये जो डेल्टा बाई डेल्टा टी है दिस इज एक्चुअली टाइम डेरिवेटिव, मीन्स टाइम का फंक्शन है, जबकि यहां पर हमारे पास में सरफेस इंटीग्रेशन है, एंड सरफेस इंटीग्रेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो डेल्टा बाई डेल्टा टी है अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले लूं तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये हमने यहां पर लिखा है सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा b बाई डेल्टा टी डॉट ds। Since the surface is arbitrary, therefore the integral should vanish। So integrand की वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए क्योंकि सरफेस हमारी आर्बिट्ररी है,
तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और मैंने कहा था कि डेल क्रॉस ई को आप चाहो तो कर्ल ई लिख सकते हो, so this will be curl E equal to minus delta B by delta t, and it is actually differential form of Maxwell's third equation. So Maxwell's third equation का differential form हमारा क्या होगा, डेल क्रॉस E equal to minus delta B by delta t और कर्ल E equal to minus delta B by delta t. Now Maxwell's fourth equation. So Maxwell's fourth equation का डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास में है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। हियर जे इज करंट डेंसिटी एंड डी इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये हमको प्रूव करना है। सो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ अगर हम काम में ले तो उसके अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इक्वल टू आई, हियर आई इज करंट and I in terms of current density. So अगर आप करंट को करंट डेंसिटी J की टर्म्स में ले so I इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो I है इस I को इस टर्म से रिप्लेस कर दो। सो लाइन इंटीग्रेशन H डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds। नाउ एक साइड में लाइन इंटीग्रेशन और दूसरी साइड में सरफेस इंटीग्रेशन। सो वी विल यूज स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम अभी आपको बताई थी, लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। तो आप क्या करोगे, ये जो एच डॉट डी एल है इस एच डॉट डी एल को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एच डॉट ds। तो इसको हम ये लिख देते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच डॉट ds इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट ds। नाउ ये जो हमारे पास में j था इस j को आप अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे आप j को अपोजिट साइड में ट्रांसफर करोगे ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच माइनस जे डॉट ds इक्वल टू 0। सिंस द सरफेस इज आर्बिट्ररी सो द इंटीग्रेंट शुड वैनिश। सरफेस हमारी आर्बिट्ररी है सो इंटीग्रेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आप सरफेस इंटीग्रेशन को हटा दो। तो जैसे आप सरफेस इंटीग्रेशन को हटाओगे ये आ जाएगा डेल क्रॉस एच माइनस जे इक्वल टू 0। सो डेल क्रॉस एच माइनस जे इक्वल टू 0 और यहां से हमको मिलेगा डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे और कर्ल एच इक्वल टू जे। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर स्टेडी स्टेट। सो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये इक्वेशन हमारी वैलिड है टू मेक द इक्वेशन कंसिस्टेंट विथ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन हमको मिली है हर केस में वैलिड हो। सो टू मेक द इक्वेशन कंसिस्टेंट विथ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सो जो करंट डेंसिटी थी उस करंट डेंसिटी को हम J प्लस जेडी से रिप्लेस करेंगे। सो J जो हमारा है ये एक्चुअल में क्या होगा, ये J, दिस J इज बेसिकली JC। JC मीन्स कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड ये जो हमारा JD है दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सो टोटल करंट डेंसिटी हमको मिल जाएगी कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। एंड कन्वीनियंसी के लिए मैंने JC की जगह यहां पर J यूज किया है। नाउ यहां पर हम J की जगह J प्लस JD रख रहे हैं। तो जैसे आप J प्लस JD रखोगे डेल क्रॉस H इक्वल टू J प्लस JD। नाउ on taking the divergence on either side, so del cross H equal to J plus JD था। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में डाइवर्जेंस ले रहे हैं। सो डाइवर्जेंस लोगे, सो डेल क्रॉस H इक्वल टू J plus JD था, सो डाइवर्जेंस
del cross H equal to divergence J plus JD. It means del dot del cross H equal to del dot J plus JD. Since divergence of curl of any vector quantity is 0, so divergence of curl A equal to 0 है. So यहां पर हमारे पास में क्या है, डेल डॉट डेल क्रॉस H और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल H. सो इसकी वैल्यू 0 होगी. इट मींस डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस जेड इक्वल टू 0. सो डाइवर्जेंस J प्लस जेड को 0 कर दो और अपोजिट साइड में अगर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस JD इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस J. क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन थी इससे हमको क्या मिल रहा था, डेल डॉट J प्लस डेल डॉट JD इक्वल टू 0. और ये जो डेल डॉट JD है इसको हम यहीं रहने देते हैं और इसको अपोजिट साइड में लेकर जाएंगे. तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस JD इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस J. नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डाइवर्जेंस J इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी होता है. ये रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो क्वांटम मैकेनिक्स के फोल्डर में जाकर इसको देख सकते हो. अब यहां पर हमको मिला था डाइवर्जेंस JD इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस J एंड हमने कहा है कि डाइवर्जेंस J की वैल्यू माइनस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी है. तो आप क्या करोगे, इस डाइवर्जेंस J की जगह माइनस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी पुट कर दो, जिससे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो डाइवर्जेंस JD इक्वल टू डेल्टा रो बाई डेल्टा टी फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. अब मैक्सवेल का अगर फर्स्ट इक्वेशन लें सो डेल डॉट D इक्वल टू रो था. इट मींस ये जो यहां पर हमको रो मिला है इस रो को हम डेल डॉट D से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट JD इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल डॉट D. नाउ यहां पर हमारे पास में ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होता है, आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड. तो यहां से क्लियर है कि हमारा पोजीशन का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है. इट मींस आप चाहो तो इस डेल्टा बाई डेल्टा टी को अंदर ले सकते हो, या फिर हम ये कहें इस डेल डॉट को मैं बाहर ले लेता हूं. सो डेल डॉट JD इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डेल्टा D बाई डेल्टा टी. सो यहां पर भी डाइवर्जेंस है और इधर भी डाइवर्जेंस है, तो दोनों साइड से डाइवर्जेंस हट जाएगा और यहां से हमको मिलेगा JD इक्वल टू डेल्टा D बाई डेल्टा टी. तो आप ये वैल्यू कॉमन में ले लो. सो JD इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ D, बट डेल क्रॉस H इक्वल टू J प्लस JD. अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो JD है इस JD की जगह आप डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ D पुट कर दो. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस H इक्वल टू J प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा टी. एंड दिस इज एक्चुअली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. सो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म हमारा यही होगा. नाउ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस. अब डिफरेंशियल फॉर्म हमने निकाल दिया है, मैक्सवेल इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म हमको निकालना है और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हमको यहां पर बताने हैं. सो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी डेल डॉट D इक्वल टू रो है. अब क्या करोगे, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड में. तो जैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेते हो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट D dV इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV. नाउ फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके हम
वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस में चेंज कर सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस A dv। डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी ये है। सो डाइवर्जेंस से हम सरफेस को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को सरफेस में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास में वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी dv, और यहां पर अगर आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो ये हमारा बन जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन D डॉट ds। सो सरफेस इंटीग्रेशन D dot ds equal to volume integration rho dv. Now, volume integration rho dv is actually charge. So हम क्या करेंगे, इसको Q लिख सकते हैं। So अगर आप इसको Q रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन D dot ds equal to Q. So the total electric displacement through the surface enclosing a volume is equal to the total charge within the volume. इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमको यहां पर मिल गया है, और हमने यहां पर इसको क्यू पुट किया तो मेरे को ये इक्वेशन मिली है। ये हमने केवल इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए यूज किया है। तो यहां से क्लियर है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन लूं तो मेरे को उस सरफेस से जो टोटल चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज डेल डॉट बी इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। ये हमारी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। अब इसका हमको इंटीग्रल फॉर्म निकालना है। सो अगर हम दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन लें, सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट बी dv इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, सो गॉसेस डाइवर्जेंस से वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करेंगे। सो सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट A dv है। इट मींस अगर मैं यहां पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds इक्वल टू 0। सो सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds। सो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म तो मेरे को यहां पर मिल गया है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए ये हमारा phi b है। इट मींस phi b इक्वल टू 0। सो phi b इक्वल टू 0। Thus, the total outward flux of magnetic induction B through any closed surface S is equal to 0। तो जो भी हमारी क्लोज सरफेस है उसमें से मैग्नेटिक इंडक्शन B के कारण जितना भी आउटवर्ड फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। इट मींस जितना फ्लक्स आपका एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स विल बी 0। नाउ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T, एंड इफ वी टेक सरफेस इंटीग्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ इट। सो अगर मैं मेरी ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के दोनों साइड में सरफेस इंटीग्रेशन लूं तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा B बाई डेल्टा T डॉट ds। और डेल क्रॉस E का मतलब एक्चुअल में कर्ल E होता है। नाउ फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, अब अगर आप स्टोक्स थ्योरम यूज करोगे सो स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन को सरफेस में एंड सरफेस को लाइन में चेंज कर सकते हैं। सो लाइन इंटीग्रेशन A डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस A डॉट ds। अब आप क्या करोगे, ये जो आपका A है इस A की जगह अगर मैं E पुट कर दूं सो मेरे को क्या मिलेगा, इस A को आप E पुट कर दो तो जैसे आप E पुट करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl।
So line integration E dot dl is equal to minus surface integration delta b by delta t dot ds. So यहां पर हमको डेल्टा बाई डेल्टा टी मिल रहा है। डेल्टा बाई डेल्टा टी का मतलब ये क्या है, टाइम डेरिवेटिव। और यहां पर हमारे पास में सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस इंटीग्रेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, एंड दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। और अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाना हो, ये जो E डॉट dl है, दिस इज एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम स्मॉल e से डिनोट करेंगे, एंड ये क्या है, दिस इज फाई बी। इट मीन्स E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज एक्चुअली Faraday law of electromagnetic induction. Thus, the EMF around a closed path is equal to the time derivative of the magnetic flux through any surface bounded by the path. तो इस तरह से ये मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया है। नाउ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रल फॉर्म एंड इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालें, सो फोर्थ इक्वेशन था डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, एंड सरफेस इंटीग्रेशन हमने लिया है, तो ये क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस जे डी डॉट डी एस। नाउ फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, सो स्टोक्स थ्योरम से सरफेस को लाइन में चेंज कर दो। सो जैसे आप स्टोक्स थ्योरम यूज करोगे, यहां पर जो हमने सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच डॉट डी एस दिखाया है, ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल। सो जैसे हमने लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल लिया था, जिसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला था, इसी तरह से यहां पर ये जो एच डॉट डी एल होगा, दिस इज बेसिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स, क्योंकि ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल आ जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल is equal to surface integration del cross A dot ds, एंड हम यहां पर अगर स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी डॉट डी एस। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, एंड इट इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। एंड IC इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds। IC का मतलब कंडक्शन करंट डेंसिटी। सो अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds को IC लिखें, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी IC प्लस सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ D डॉट ds। तो हमको ये लिख सकते हैं, so line integration H dot dl is equal to IC plus surface integration delta d by delta t dot ds। आप चाहो तो टाइम डेरिवेटिव को बाहर ले लो, और टाइम डेरिवेटिव जैसे आप बाहर लोगे H डॉट dl की वैल्यू मिल जाएगी, H डॉट dl is equal to IC plus delta by delta t of surface integration d dot ds, एंड एच डॉट डी एल को मैंने कहा था ये हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, जिसको चाहे तो हम एमएमएफ लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ईएमएफ लिखते हैं, इसका मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम एमएमएफ लिख देंगे। Thus, the magnetomotive force around a closed path is equal to the conduction current plus the time derivative of the electric displacement vector through any surface bounded by the path. So this is the physical significance of Maxwell's fourth equation. So here we end our session. In the current session, we have discussed about the differential and integral form of Maxwell's equation, and also here we discuss about the physical significance of
integral form of Maxwell's equation. So goodbye.